टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा, अगर हमारे पास कोई करंट का एक लूप है जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, अगर इस करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगता है, जिसकी वजह से ये घूमने लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब किस कंडीशन में ये टॉर्क लगेगा, यानी कि किस कंडीशन में ये घूमेगा और ये किस कंडीशन में ये नहीं घूमेगा, आइए आज का टॉपिक इसी चीज के ऊपर फोकस्ड है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइए जल्दी से उनको कवर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ L है, अगर इस सेटअप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर को फोर्स लगने लगता है। दैट फोर्स इज गिवन बाय I L क्रॉस B, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया BIL sin थीटा। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। हम जानते हैं, हम अपनी फिंगर्स को पॉइंट करते हैं फर्स्ट वेक्टर के अलोंग एंड palm should face the second vector and thumb will give us the direction of the cross product. In our case thumb will give us the direction of force. पहले हम फिंगर्स को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और palm should face the magnetic field. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, तो मेरा फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, और जो मेरा पाम है दैट इज फेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस वायर को जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसकी ये डायरेक्शन होगी। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ेगी वो होगा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोगों ने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस किया था। मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज लूप है जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं दिस करंट का फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको एक डायरेक्शन दिया जा सकता है इस एरिया वेक्टर को, एंड दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए ये एक लूप है, इसके दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक इधर डायरेक्शन परपेंडिकुलर का और एंड अनदर इज दिस वे। हमें कौन सा परपेंडिकुलर लेना है, दैट इज गिवन बाय, दैट इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। मान लीजिए करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो यानी कि इस अगर करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन एरिया वेक्टर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन एरिया वेक्टर विल बी बिहाइंड लाइक दिस। आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास एक वायर का रेक्टेंगुलर लूप है और इस लूप के अंदर जो करंट पास हो रहा है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेंथ ऑफ दिस लूप इज a एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस लूप इज स्मॉल b। अब हम लोगों ने इस सेटअप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन राइट डायरेक्शन एज शोन। एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। कैसे निकाला हम लोगों ने, राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में और थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो हमारा जो एरिया वेक्टर हो गया इस लूप का दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये हमारा एक लूप है जिसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज इनसाइड द बोर्ड। ये जो ब्लू कलर का पेन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप। अब इस टॉर्क का जनरल केस डिस्कस करने के लिए हम इस लूप को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं राइट डायरेक्शन में, जब तक इसका एरिया वेक्टर, इस लूप को हम रोटेट करेंगे जब तक इसका एरिया वेक्टर यानी कि ये ब्लू पेन ब्लैक पेन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ना बनाने लगे। तो बोर्ड के ऊपर मुझे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि पहले हमारे पास एक ब्लैक कलर का लूप था, उसको थोड़ा सा हमने टर्न दे दिया ताकि जो इसका एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बनाने लगे। इस लूप को हम स्टडी करेंगे वायर बाय वायर। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर QR। फोर्स एक्टिंग ऑन वायर QR, दिस इज गिवन बाय BI लेंथ। लेंथ ऑफ दिस वायर इज स्मॉल a इंटू साइन थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम सब जानते हैं लेंथ वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो यहां पे जो थीटा है दैट इज इक्वल टू 90, सो इट इज इक्वल टू सिंपली BIA। अब देख लेते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेंथ वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि फोर्स। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन।
अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन वायर आर एस. फोर्स ऑन वायर आर एस, दिस इज गिवन बाय बी आई इंटू लेंथ ऑफ दिस वायर दैट इज स्मॉल बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. हम जानते हैं लूप हमारा कुछ ऐसा है, दिस एंगल करंट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो इसके बीच का एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा. सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो दिस बिकम्स बी आई बी कॉस थीटा. डायरेक्शन, अब हम देखेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर आर एस. हम जानते हैं हमारा लूप कुछ ऐसा है इस डायरेक्शन के अंदर. सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. सो L क्रॉस B विल गिव अस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर. अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन वायर SP. फोर्स ऑन वायर SP, इट इज बी आई इंटू लेंथ A इंटू साइन of angle between length vector and magnetic field. Length vector downward, magnetic field this way, again angle is 90 degree. So it is BIA. Direction देखेंगे, length vector नीचे, magnetic field in this direction. So curl your finger from first to second vector. Force is outward. तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है that is in outward direction. अब हम देखेंगे what is the force acting on this wire PQ. Force on wire PQ, again this is B I into length is small b, sine of angle between length vector and magnetic field. Magnetic field हम जानते हैं इस डायरेक्शन में, तो magnetic field की हो गई A डायरेक्शन. तो लेंथ वेक्टर दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट है, सो लिए हो गया लेंथ वेक्टर. हमें चाहिए एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. उसके लिए हम यूज करेंगे इस चीज को. हम निकाला था ये एंगल इज 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल भी होगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. जो रिक्वायर्ड एंगल है हमारा दैट विल बिकम 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस दिस एंगल. तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस दिस एंगल विच इज 90 माइनस थीटा. दिस विल बिकम 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा इज cos theta. तो दिस विल बिकम BIB cos theta. अब हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं इस फोर्स की. सो करंट इज इन दैट डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन. सो L क्रॉस B विल गिव अस डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे. क्लियरली दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, बोथ इक्वल टू BIB cos theta. And this force and these forces, they are also equal and opposite. Both are equal to BIA. So net force on this loop is 0. इस लूप के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है. अगर हम चीजों को कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट. ऑल्सो देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, सो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क. अगर हम इन दो फोर्सेस को ध्यान से देखें, ऑल्दो बोथ आर इक्वल एज वेल एज ऑपोजिट, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम. यानी कि इस वायर को हम अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं और इस वायर को हम बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं. सो दोनों फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मेकिंग अ कपल. एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है कपल की वजह से, जिसकी वजह से ये लूप घूमने की टेंडेंसी रखती है. तो ये दोनों फोर्सेस एक कपल बना रहे हैं. हम जानते हैं टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल इज गिवन बाय ईदर ऑफ द फोर्स. दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, दैट इज BIA इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है. तो इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज दिस डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस. आइए इसको कैलकुलेट देखते हैं कैसे करना है. हमें ये डिस्टेंस नापना है, तो हम जानते हैं ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू B, जो विड्थ है लूप का दैट इज इक्वल टू स्मॉल b. इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. दिस कम्स फ्रॉम द रूल लाइन एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, इस लाइन का परपेंडिकुलर
ये वाली लाइन, इन दोनों बी के बीच का एंगल भी थीटा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं दिस विल बिकम बी साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस बिकम्स स्मॉल b sin theta. So this will become b I, a into b is the area of the loop, sin theta. So this is the expression of the torque acting on this loop. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, torque can be written as I a क्रॉस b. हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये a क्रॉस b आएगा या यहाँ पे b क्रॉस a आएगा। हम देख रहे हैं कि लूप की टेंडेंसी कुछ ऐसे रोटेट होने की है, चेक कर सकते हैं कि वो हमें a क्रॉस b से मिलेगा या b क्रॉस a से मिलेगा। a क्रॉस b करें तो वही रोटेशन आ रहा है जिसके अंदर ये लूप घूम रहा है। अगर मैं b क्रॉस a कर रहा हूं तो इससे ऑपोजिट बन रहा है। तो क्लियरली हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज a क्रॉस b।